दोस्तों फाइनली मैंने अपना घर का काम ख़त्म कर लिया, सब कुछ चकाचक है। अब बात करते हैं हम मार्केट की यहाँ पर। और मार्केट की बात करने से पहले मैं दिखाऊंगा आपको अपना कैपिटल कि हमारा कैपिटल कितना रहने वाला है आज। और क्योंकि आज डे 6 है ना, तो अपना आज कैपिटल है 27,563 रुपीज़। और देखते हैं, एक आपको पता है ना कि 47,000 से इतना कम हो गया। और मैं इसमें चैलेंज करने वाला हूँ, लेने वाला हूँ कि वापस इसको जहाँ से शुरू किया था ना वहाँ पे ले जाने की कोशिश करूँ, लेकिन आगे बढ़ने की बजाय बीच में अटक गया है। तो ठीक है, अब देखते हैं बैंक निफ्टी को, क्योंकि 9:14 हो चुके हैं और बैकग्राउंड में आवाज़ आ सकती है बहुत ज़्यादा तोड़ने फोड़ने की, बर्तन वगैरह की, तो उसको नोटिस करना, अवॉइड मत करना, क्योंकि ऐसी आवाज़ों के बीच काम करना बहुत कठिन रहता है। ठीक है, तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। और मैंने तो एनालिसिस के लेवल वगैरह भी नहीं ड्रॉ किए। ओके, गैप डाउन हुआ है, ठीक है, मार्केट में यहाँ पे। ओके, गैप डाउन हुआ है, मुझे लेवल ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक सेकेंड। अभी देखो टाइम हुआ है 9:19। जैसे कि आपको पता था, हमने यहाँ पे एनालिसिस में बात भी की थी कि यहाँ पे ना मार्केट में ऐसा ब्रेकडाउन हुआ कि जिसकी वजह से जो भी लोग यहाँ बाई कर रहे थे, मार्केट ने उनको मतलब निकाल दिया था। उस फ्राइडे के दिन ही बायर्स को निकाल दिया था। यहाँ पे जो सेल वगैरह कर रहे होंगे थोड़े बहुत, वो बैठे रहे होंगे, लेकिन बायर्स को निकाल दिया था। इसलिए अगर हमको सेल भी करना है ना, तो पहले एक अपसाइड का मोमेंटम आएगा या सेल क्रिएट करेगा, उसके बाद सेल कर सकते हैं। अगर या फिर आप रिस्क लेना चाहते हैं हम लोग, तो रिस्क में क्या कर सकते हैं कि जब ये सेल क्रिएट करने जाए ऊपर, तो यहाँ पर बाई वगैरह करने के बाद यहाँ पे कहीं पे थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी था कि अगर ऊपर जाए एसएल क्रिएट करने, तो जाके यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, यहाँ फिर मार्केट में प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने के बाद फिर यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो अभी देखो मार्केट में कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है। ठीक है, ये जो चल रहा है ना कैंडल, ये प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन का फर्स्ट कैंडल आया यहाँ पे रेड वाला, ये बताएगा हमको कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, अभी कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है खास। तो ठीक है, देखते हैं मार्केट में कैसा होता है। और निफ्टी में बन रहा है क्या कोई प्राइस एक्शन? एक सेकेंड। ठीक है, निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेल करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बायर कैसे ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे अगर मार्केट में कोई गलती से बाई करेगा भी सही, एक रजिस्टेंस बनाएगा ना, तो सब भाग जाएंगे, मेरा टारगेट नहीं मिलेगा फिर। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन में पैसा बनाना। बाइंग की पोजीशन में जल्दी में कोई काम कर सकता था रिस्क लेके कि ठीक है यहाँ पे कोई ना पोजीशन नहीं बनाई होगी, हो सकता है सेल क्रिएट करने जाए, यहाँ पे पैसा बन जाए अपना, तो ये तो हो सकता था। ठीक है, तो अंदाज़ा था हमको, लेकिन मैं लेट ही आ गया। ठीक है, मार्केट में लेट भी आया और मैंने फिर ऐसा प्लान भी नहीं था बाई करने का। यहाँ पे देखो अभी टाइम हुआ है 9:26 और यहाँ पे अब निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में रिवर्सल आना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी हम यहाँ पे सेलिंग में नहीं जाने वाले, क्योंकि फर्स्ट रिवर्सल है। ठीक है, फर्स्ट टाइम का रिवर्सल है, यहाँ पे ऊपर गया रिवर्सल है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरह से लोग यहाँ पे बाई करने लग गए होंगे ना, इस तरह से लोग रिवर्सल पे भी लोग बाई सेल करने लग जाएंगे। ठीक है, तो मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि डायरेक्ट रिवर्सल करके नीचे आ पाएगा। अगर नीचे आया ना तो मैं फिर यहाँ पे बाई वगैरह करके ऊपर ही ले लूँगा। ठीक है, फाइनली मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाना शुरू किया है 9:32। बैंक निफ्टी में देखो आप ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया है। यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं मार्केट में, जिसका वेट कर रहे थे वो मिल चुका है हमको। थोड़ा बहुत एक आधी ग्रीन कैंडल बना दे तो और अच्छा प्राइस मिल जाएगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, लगता है पोजीशन बनानी पड़ेगी, मार्केट निकल जाएगा, वरना हम जिसका वेट कर रहे थे रिट्रेसमेंट दे चुका है। हमको चाहिए 60,300 की पुट, 60,300 की पुट चाहिए मुझे। यहाँ पे थोड़ा तेज़ी से भागना शुरू कर दिया इसने, और ऐसा ना हो कि मैं ले नहीं पाऊँ, मार्केट चला जाए। ठीक है, ऐसा ही होता है मेरे साथ ज़्यादातर। ठीक है, थोड़ा रिट्रेसमेंट तो मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन ये भाग जाएगा प्राइस, मज़ा नहीं आएगा मुझे लगता है, क्योंकि जो हम देख रहे थे ना वो हो चुका है मार्केट में। तो चलिए, मैंने यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बनाई है। थोड़ी सी एंट्री, थोड़ी सी मतलब है तो सही वैसे, लेकिन थोड़ी सी मान लो आपकी एंट्री थोड़ी लेट है। ठीक है, मैं थोड़ा वेट कर रहा था रिट्रेसमेंट का यहाँ पे कि रिट्रेसमेंट वगैरह आएगा फिर लूँगा। तो रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे आया ये वाला, लेकिन फिर यहाँ पे मैं जब जैसे ही सेल करने गया तब तक एक कैंडल बन गया बड़ा सा। फिर मैंने सोचा ब्रेकडाउन हो ही रहा है इसका, तो ले ही लेते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ पहले एक बार के लिए। और देखो मार्केट ऊपर कितना जा सकता है अभी, अगर देखें हम जहाँ पे लिए हमने, यहाँ पे ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कहीं तक, तो ये पोजीशन हैंडल करनी पड़ेगी हम कैसे करके, क्योंकि यहाँ तक मार्केट में जाने का खतरा है। वैसे जाएगा, अगर इनमें रिट्रेसमेंट आया ना तो फिर मैं फंस जाऊँगा, वो वाली दिक्कत है। तो अभी देखते हैं प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है। अभी तो 200 के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। अब प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, कितने में हमारा काम हो जाएगा। देखो जिस तरह का मार्केट में लॉस नज़र आ रहा है ना बैंक के बैंक, ठीक है, थोड़ा बहुत, और मुझे लगता है अपना काम बन जाना चाहिए। यहाँ पे 300 चल रहा है। ठीक है, 400। अरे यार, एंट्री में कितनी भी अच्छी करने की कोशिश करूँ ना, गलती हो ही जाती है मुझसे, ये बहुत गलत बात है मेरी। या तो टॉप पे करता तो सही था थोड़ा। मैंने रिट्रेसमेंट बड़ा सा कैंडल देख के क्या इम्पल्सिव हो गया क्या मैं, बड़ा रेड देख के लगता तो ऐसा ही है, लेकिन नहीं, मैंने यहाँ पे बना रखा था कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा, वो भी वाली बात है।
ठीक है, इसको हैंडल करना थोड़ा कठिन रहेगा मेरे लिए, मुझे हैंडल करना पड़ेगा इसको। अब इस ट्रेड में बता रहा हूँ क्या कर सकते हो। देखो ना, नीचे मार्केट आ सकता है यहाँ कहीं तक मेरे हिसाब से 60,000 के आसपास तक। अब कितना टाइम में आएगा ये नहीं पता मुझे। तो यहाँ पे देखो 2000 का लॉस, 2000 का प्रॉफिट रखना चाहिए मुझे। चार्ट का अपडेट देता हूँ। 9:51 हुए अभी, और हमको प्रॉफिट बताऊँ मैं कितना दिख रहा है। 200 रुपीज़ दिख रहा है, ठीक है। प्रॉफिट बहुत कम दिख रहा है चार्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे एक खतरा बन चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाऊँ मैं एक चीज़, आप लोग प्राइस एक्शन समझते होगे। तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग प्राइस है, जहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट वगैरह हो सकता है, उसके बाद में भी मार्केट नीचे चले। और देखो जैसे कि मैंने बोला था ना कि यहाँ पे 1000 रुपये के आसपास लॉस नज़र आ सकता है, तो नज़र आना शुरू हो चुका है। 9:55 हुए यहाँ पे, और थोड़ा रिट्रेसमेंट में हम फंस गए यहाँ पे। अच्छा, ये मार्केट ने एक ट्रैप बना दिया, ठीक है। ऊपर तो नहीं जाने वाला है, लेकिन ट्रैप बनाया बहुत तगड़ा वाला, ठीक है, मुझे फंसाने के लिए। उसमें ट्रैप में क्या हुआ है कि निफ्टी में और सेंसेक्स में इसने सेलिंग कर दी, निफ्टी भी सेंसेक्स में सेलिंग कर दी, और बैंक निफ्टी को ऊपर होल्ड करा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे लोग सेलिंग करके बैठ गए, और यहाँ पे लोग मतलब कुछ नहीं कर पाए ज़्यादा। तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इसमें खतरा है, ठीक है। और अपना लॉस वगैरह देखो अच्छा खासा नज़र दिखा चुका है। अब यहाँ पे कहाँ तक जा सकता है निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। अगर बाई चांस निफ्टी में अगर एक रिट्रेसमेंट देखता हूँ मैं, फिबोनाची के अकॉर्डिंग ही देखता हूँ, ठीक है, मैं रिट्रेसमेंट वगैरह को। तो अभी इसमें और भी पेंडिंग है यार, क्या मजाक है। अभी भी इसमें ऊपर जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक कहीं तक। तो इसमें ये लेवल तक आ सकता है यहाँ पे। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 6-1 फिबोनाची। ठीक है, बी कर देते वरना फरवरी लगेगा। तो ठीक है, फिबोनाची यहाँ तक आ सकता है, ये खतरा है। और बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट आ चुकी है बहुत तगड़ी वाली, ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे लिए। ये लॉस वगैरह नज़र आना शुरू हो चुका है। थोड़ी अच्छी ट्रेड बनाई जा सकती थी, तो या तो मैं यहाँ पे कहीं भी बना लेता तो भी सही था, थोड़ा रिट्रेसमेंट से बच जाता उतना ज़्यादा, या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए था मुझे प्रॉपर। वरना मेरी सीरीज का क्या होगा यार, मेरी सीरीज तो ऐसे ही चली जाएगी। 1200 रुपये नज़र आ रहा है, 1300 रुपये। ओके, लगता है अपना गड़बड़ी है, टाइम ख़राब ही चल रहा है यहाँ पे। फिर तो निकलना ही पड़ेगा, ठीक है हमको। यहाँ पे अगर फिबोनाची लगाएं तो कितना है, 61% के आसपास आ चुका है यहाँ पे। ये कैंडल तो छोड़ रखा था, ठीक है, लेकिन लगता है अपने को निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। 1500 के आसपास हो चुका है यहाँ पे। और ये जो नहीं लिखा है ना, इसके ऊपर जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इस कैंडल पे मान लो एक बार के लिए एसएल थे तो उनको निकाल चुका है, लेकिन ये जो नहीं लिखा है ना, जहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके ऊपर जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। वैसे अपना लॉस वगैरह 1300 नज़र आ रहा है, 1500 भी गया था, लेकिन हाँ ठीक है, इसके ऊपर जाएगा निकल जाऊँगा। देखो जिस तरह का मार्केट में लॉस नज़र आ रहा है ना, कभी भी हम काट के भाग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बेट तो कर रहा था कि यहाँ पे बेट करूँ, लेकिन वो बात बनेगी नहीं अपनी। फालतू में बड़ा लॉस लेने से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। और लगता है अपना एसएल वगैरह गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1700 का लॉस हो गया अपना, और यहाँ पे दो कैंडल बना दिया। ये ऊपर नहीं जा रहा, पता है, ये असल में ट्रैप कर रहा है, यहाँ पे ट्रैप बना रहा है इसने। ट्रैप बनाया, मैंने सोचा यहाँ पे सेलिंग में जाएगा, इसने ट्रैप कहाँ पे, निफ्टी में बना दिया। और फिर मैं यहाँ पे लालच में आ गया और मेरी बात नहीं बनी, ठीक है। मैंने सोचा सेलिंग में जाएगा, लेकिन इसने ट्रैप बना के ऊपर निकल गया और वापस से घूमेगा, लेकिन पता नहीं कब घूमेगा, ठीक है। तो वो वाली बात होगी यहाँ पे बाई वगैरह का तो प्लान नहीं था मेरा, क्योंकि असल में जो ऊपर जा रहा है ना, असल कट नहीं रहा है, असल क्रिएट कर रहा है शायद, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। या फिर मेरा प्लान ही गड़बड़ होगा, मतलब कि जो सेलिंग का प्लान था वो बाई का प्लान होना चाहिए था, तो फिर यहाँ पे कहीं पे काम करता मैं। तो वो वाली बात है। तो आज देखो मैं बता रहा हूँ आज हमने क्या किया। ऑर्डर्स पे देखें, यहाँ पे 437 पे खरीदा, 380 बेचा। 9:44 पे हमने यहाँ पे ख़रीदा था, 10:01 पे बेच दिया। तो लगभग कितना मिनट हमको, ठीक है, जितना ही मिनट हुआ हमको लॉस वगैरह हुआ, ठीक है। 1715 रुपये का लॉस हुआ है। और अपना कैपिटल कितना बचा है, कैपिटल लॉस होने के बाद 25,848 रुपये। इसमें से कुछ पैसे चले जाएंगे हमारे उसमें, तो कैपिटल 27,000 से हम बहुत आगे ले जाने वाले थे, लेकिन कम हो गया, और थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। और इस तरह के मार्केट में ना एसएल यहाँ पे थे नहीं, ठीक है, असल में बायर के एसएल। मैंने सोचा यहाँ पे ऊपर आया तो बायर के एसएल क्रिएट हो गए होंगे थोड़े बहुत, तो हो सकता है मार्केट नीचे चल जाए, लेकिन वो पूरी तरह से एसएल क्रिएट नहीं थी। और मैं एसएल के क्रिएट होने के मतलब मैं डायरेक्शन में काम करना चाहता था सेलिंग की तरफ से, ये वाली बात थी। तो मतलब मेरी एनालिसिस ख़राब थी यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ था बाई चांस यहाँ पे सेलर के एसएल मौजूद थे, बायर के थे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे, तो फिर मुझे यहाँ पे सेलर को टारगेट करना चाहिए था। अगर ऐसा करता मैं
तो मे भी फिर मेरी बात बन जाती, फिर तो मैं यहीं पे कहीं पे ट्रेड बना लेता और काम कर लेता। ठीक है, तो मेरी एनालिसिस गलत थी यहाँ पे और एंट्री वगैरह ठीक थी। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं हमारे इसका क्या होगा चैलेंज का। ये तो देखो अंदाज़ा तो था कि रिवर्सल वगैरह हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, मैंने सोचा कि मे भी यहाँ पे ऐसा कुछ हो। और सबसे बड़ी दिक्कत वजह जो शुक्रवार को ना जो लास्ट में 4-5 कैंडल आए ना, उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। ये जो कैंडल जो बायर को निकाला ना उसने लास्ट में, मैंने बोला था कि थोड़ा अजीब है मेरे लिए, मैंने पता नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट में बायर को निकाल के गया है और हो सकता कल एसएल क्रिएट करने ऊपर जाए, तो अंदाज़ा तो था मेरा, लेकिन मैंने सोचा चलो हो गए होंगे एसएल क्रिएट, इतना मोमेंटम कर चुका है तो बात बन जाएगी। तो आगे से ये ध्यान रखेंगे कि अगर बाई चांस पूरी तरह से एसएल को ख़त्म कर चुका है तो अगले दिन एसएल क्रिएट के लिए भी ट्रेड वगैरह बनाने का कोशिश करनी चाहिए हमको। ठीक है, क्योंकि सेलर के एसएल मौजूद थी ना यहाँ पे, तो वो वाली बात थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, काम अच्छा किया हमने, लेकिन बात नहीं बनी तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। 10:04 हुए अभी।